दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू मौर्य, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग यदि डिमांड आई है तो उससे 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो टैक्स आपको पे करना है, मतलब जो टैक्स पेबल है आपके ऊपर, लेकिन जो आपने पे किया, दोनों में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आपका टैक्स पेबल लेट सपोज कि 2000 रुपीज़ था, लेकिन आपने टैक्स पे किया 1000 रुपीज़। तो जो 1000 रुपीज़ आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस इशू करता है और आपसे टैक्स पेमेंट करने के लिए कहता है। अब ये होता क्यों है? जब आप अपनी आईटीआर में जो आपकी असेसमेंट होती है और जो इनकम टैक्स ऑफिसर की असेसमेंट होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि दोनों मैच नहीं करता, मिसमैच हो जाता है। ये वाला जो कॉलम है, इसमें इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज़ है वो जो है आपके इनकम का कंप्यूटेशन करती है और डिडक्शंस, इसके बाद एग्जेम्पशंस। तो इस कॉलम में वो सारे अमाउंट आपको मिलते हैं और इस वाले कॉलम में आपके द्वारा जो असेसमेंट किया जाता है वो अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यदि इन केस आपका जो इनकम इसमें दिख रहा है और जो असेसिंग ऑफिसर ने कैलकुलेट किया, दोनों मिसमैच करता है, तो आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो नोटिस है आपको रिसीव होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिडक्शंस जो आप क्लेम करते हैं या कुछ रिबेट जो आप लेते हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर आपके डिडक्शंस को वहाँ कम कर देता है, या फिर कुछ रिबेट वगैरह वो नहीं क्लेम करता, या कुछ टीडीएस वगैरह जो आपने गलत तरीके से अवेल कर लिए थे, वो टीडीएस जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के नज़र में वो टीडीएस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे कंसीडर वो नहीं किया है। तो इसकी वजह से आपका डिफरेंस या मिसमैच यहाँ पे आता है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे, नीचे की तरफ चले आएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पे आपको रेड कलर में शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी आपको रेड में शो करेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में। तो ठीक है, क्योंकि जब आपका टैक्स बनता है तो इंटरेस्ट वगैरह लगा के ही डिमांड आपसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टीडीएस वगैरह में यदि मिसमैच होगा, आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो उस केस में भी यहाँ पे रेड कलर से शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका टोटल जो इनकम टैक्स पेबल का अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखेगा रेड कलर से। तो ये अमाउंट आपको इस तरीके से आपको डिमांड नोटिस भेज करके आपसे मांगा जाता है पेमेंट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि वाई इट इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेक्शन 156 में आपको इशू किया जाता है, और इसलिए इशू किया जाता है आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस, ताकि आप जो है किसी भी टैक्स का, इंटरेस्ट का, या फिर कोई पेनाल्टी या कोई फाइन जो आपके ऊपर ड्यू है, या कोई अदर सम पेबल जो आपके ऊपर ड्यू है, उसे पे करने के लिए ये आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस आपको इशू किया जाता है। उसके लिए आपको इंटीमेशन जो है आपको मेल पे भेजा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस मिली है तो आपको किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स करना है, और आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस से यदि आप एग्री करते हैं तो किस तरीके से आपको जो टैक्स उसमें पेमेंट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, उसका आपको पेमेंट किस तरीके से करना है, पेमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस को किस तरीके से क्लियर करना है, ये सारी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली आप फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके आईटीआर की पूरी स्टेटस यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू लिखा है, लेकिन आपके केस में यदि डिमांड लायबिलिटी यदि आपके ऊपर लगाई गई है तो यहाँ पे प्रोसेस विथ डिमांड करके आपका आईटीआर प्रोसेस होगा, और यहाँ से आपको डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। आपका पैन नंबर है लोअर केस में, और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके आप सिंपली इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यू हैव ए डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर की आपकी डिमांड नोटिस आई होगी, आपको यहाँ पे दिखेगा, अमाउंट दिखेगा। तो ये जो आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है, ये आपको पे करने के लिए ये इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव होता है। आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस जो आपको मिली है, अब उसका आपको रिप्लाई करना है किस तरीके से, उसमें जो भी पेमेंट वगैरह है आपको किस तरीके से करना है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पेंडिंग एक्शन पे आना है और यहाँ पे रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक कर देना। आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो नोटिस है आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी आ जाती है कि कितना आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड है, कितना उस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप चाहें तो इस डिमांड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पे नाउ का भी ऑप्शन है, सबमिट रिस्पांस का ऑप्शन है। तो आपको इसका अब आउटस्टैंडिंग डिमांड का रिस्पांस करना है, तो आप सीधे सबमिट रिस्पांस पे आपको क्लिक करना है।
तो आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो नोटिस मिली आपको, उसका दो तरीके से आपको रिस्पांस देना होता है। एक तो डिमांड इज करेक्ट और दूसरा होता है डिसएग्री विद द डिमांड। तो आपके ऊपर दोनों ऑप्शन होता है। आप चाहें तो ये डिमांड से जो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा आप उससे एग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यदि आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यदि डिमांड नोटिस आई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो सकता है कोई गलती हो, गलत तरीके से उन्होंने डिमांड लगा दिया है, टैक्स कैलकुलेशन कर दिया है, जो रिबेट मिलनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिया है हमें, या फिर आपको ये लगता है कि जो टीडीएस आपने क्लेम किया था वो सही क्लेम किया है लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा है, तो आप यहाँ पे डिसएग्री पे जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 90% केसेस में जो डिपार्टमेंट होता है वो सही होता है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इसे सेलेक्ट करके इसका रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना है। तो यदि आप डिसएग्री करते हैं, इसमें भी आपको या तो फुल्ली डिसएग्री हो सकते हैं या फिर पार्ट में डिसएग्री हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऐड रीजन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होता है कि आप किस लिए डिसएग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे रीजन्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पहले आपने डिमांड पे कर दिया था उसका चालान के थ्रू, और उसका जो है आपके पास डिटेल है। लोग क्या करते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग डिमांड जब आता है तो उसका पेमेंट लोग कर देते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर से वो नोटिस उनके पास फिर से आ जाती है। तो यदि आपके केस में ऐसा है कि आपने पहले पे कर दिया है तो इसमें आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी इसमें रीजन है आपको सेलेक्ट करना है केयरफुली। और मैं तो ये कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो नोटिस आपके पास आती है उसकी रिप्लाई किसी प्रोफेशनल से आप कराएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई भी रीज़न आपको यहाँ नहीं लगता है तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है अदर्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली अदर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो अमाउंट इंटर करना है जो अमाउंट आप पे नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए रिमार्क्स में आपको रीजन मेंशन करना है कि किस रीजन से आप ये अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली वो रीजन यहाँ पे आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपका ये जो रिमार्क है, जो यहाँ रीज़न है, उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पूरी तरीके से वेरीफाई करती है। यदि वो संतुष्ट होगी तभी आपका ये डिमांड हटेगा, नहीं तो फिर से आपको डिमांड वो नोटिस जारी कर सकता है। तो यदि आप फुल्ली डिसएग्री करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका पूरा जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उससे एग्री करती है तो। और यदि आप पार्टली यदि डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे देखिए पार्टली में आपको अमाउंट आएगा पे करने के लिए, जो आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ अमाउंट पेएबल आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आपको कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि योर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसे करके आपको मैसेज आएगा कि अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आपका डिमांड करेक्ट है, मतलब आप जो है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो भी कैलकुलेशन किया गया आप उससे एग्री करते हैं कि उन्होंने टीडीएस का अमाउंट जो भी दिखाया वो सही है, जो रिबेट उन्होंने डिसअलाउ किया वो भी सही है, ठीक है, जो डिडक्शंस एग्जेम्पशंस उनके द्वारा जो कैलकुलेट किया गया वो सही है। तो आपको लगता है कि नहीं डिमांड करेक्ट है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक बार यदि आपने डिमांड करेक्ट को ऑप्शन को चूज कर लिया तो फिर आप डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि यदि आपने पहले से ही यदि इसको पेमेंट कर दिया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और यदि आपने यदि पे नहीं किया है तो आपको नॉट पेड एड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपने पेमेंट नहीं करा है तो नॉट पेड एड पे आपको क्लिक करना है। यदि आप नॉट पेड एड पे यदि क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप पेमेंट करने के लिए यहाँ से भी पे नाउ पे आके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगेन पे नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिमांड रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, असेसमेंट ईयर आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। फिर आपको इसको सेलेक्ट करके इसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, सबमिट करना है आगे। तो यहाँ पे कई सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे से भी आप कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे मान लीजिए कि कोई भी बैंक आपको सेलेक्ट करना है, हम कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। कंटिन्यू बटन में प्रेस करने के बाद आपके पास पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद तो पेमेंट जैसे ही आप करते हैं तो आपका यहाँ चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पे आपको ये चालान डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप चालान को अपने ओपन करेंगे तो आपको यहाँ बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट यहाँ पे मेंशन होता है, जो कि आपको नोट कर लेना है।
तो यदि आपने चालान का पेमेंट कर दिया है तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग इसको पेमेंट करने के बाद ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पेमेंट हो चुका है वो हमारे डिमांड से एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो है यहाँ से डिमांड हट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको एक काम और ज़रूर से करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यस ऑलरेडी प्रीपेड चालान हैज़ CIN, और आपको ऐड चालान डिटेल्स पे आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेमेंट में ज़रूर से चूज़ करना है। यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ नहीं करना है। आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट इंटर करना है जो आपने पेमेंट किया है चालान के थ्रू। यहाँ पे आपको BSR कोड इंटर करना है। जो आपने चालान डाउनलोड किया था उससे आप ओपन करेंगे तो उसमें BSR कोड आपको इंटर करना होता है। सीरियल नंबर चालान का इंटर करना होता है, यहाँ पे डेट इंटर करना होता है और यहाँ पे आपको चालान की कॉपी जो है यहाँ पे अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे फिट कर दिया। आपको भी इस तरीके से फिट करना हो। यहाँ पे रिमार्क में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आई हैव पेड द आउटस्टैंडिंग डिमांड, प्लीज़ क्लियर द सेम, और यहाँ पे चालान की कॉपी अटैच आपको कर देनी है। फिर आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मांगेगा तो आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है, इसे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट करंट स्टेटस दिखा रहा है। जो आपने रिस्पांस सबमिट किया उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, रिस्पांस सबमिटेड, और यहाँ पे आपको अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ ही समय के बाद ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ से आपका ये जो डिमांड है ये हट जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।